बैक टू एक्सप्रेसो और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से कुछ बताने वाले। तो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मेरे साथ खुबैब कियानी साहब हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इल्म व आगाही ने जो दरवाजे खोले हैं उससे ऐसी चीज़ें जिन पे हमारी कभी तवज्जो ही नहीं जाती थी, अब उन पे तवज्जो जाना शुरू हो गई है, शुक्र है। आपसे बहुत ही अहम मौजू पे एक्चुअली गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि एक जो है ये पोस्टपार्टम यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो डिप्रेशन में माँ चली जाती है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस हद तक आप क्योंकि प्रैक्टिसिंग हैं तो किस हद तक माएँ जो हैं वो उस डिप्रेशन का शिकार होती हैं बच्चे की पैदाइश के बाद जो है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे मीडिया में लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं जहाँ पे इस इशू के बारे में बात हो रही है। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि अब की बीमारी है, अब स्टार्ट हुई है, पहले नहीं हुआ करती थी। अगर हम लिटरेचर को देखें तो 13th सेंचुरी के लिटरेचर के अंदर भी मौजूद है कि उस टाइम पे भी ये थी और ये हमेशा से थी। ठीक है। बच्चे की पैदाइश के बाद 4 हफ्ते के अंदर अंदर अगर माँ जो है वो इस तरह के मेंटल और फिजिकल कंडीशन के अंदर जाती है जहाँ पर उसको नींद नहीं आ रही, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गई है, कम खाना शुरू हो गई है, उसका जिंदगी के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उसको लगता है कि वो हर वक्त थकी हुई है, बच्चे को सही तरीके से अटेंड नहीं कर पा रही, उसको लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, उसको अपनी जिंदगी वर्थलेस फील होती है। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जो जब अगर सेट इन कर जाते हैं तो ये इशारा होते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। अगर ये सिम्टम्स सारे के सारे आ जाते हैं और 2 हफ्ते तक कैरी ऑन करते हैं और इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है लगातार, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है उस मरीज को जो है वो हो सकता है। उसको फौरी तौर पर जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। खुबैब साहब, इसको अगर हम ये कहें कि अगर वो 2 हफ्ते के लिए होता है, कोई ऐसी चीज भी है इसमें डिप्रेशन या कोई इस तरह का स्ट्रेस जो कि हम उसको नॉर्मल तस्वुर करें और अगर एक खास सर्टन यानी उससे ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसको एक डिसऑर्डर के तौर पे लें? ये बहुत अच्छा सवाल है। कुछ माएँ जो हैं क्योंकि हार्मोन्स बॉडी के अंदर बहुत ऊपर के लेवल पर गए हुए होते हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान में आप होते हैं तो बहुत ऊपर के लेवल से जैसे ही आप डिलीवरी करते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके फौरन बाद वो हार्मोन्स जो बहुत हाई लेवल पे गए होते हैं वो एकदम से ड्रॉप करते हैं। ठीक है। उनके ड्रॉप करने की वजह से होता ये है कि माएँ जो हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है वो उदास फील करती हैं, बाजुकात धुंझलाहट होती है, बाजुकात वही सिम्टम्स जो कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कह रहे हैं उस तरह के कुछ सिम्टम्स उनके अंदर आते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो 2-4 दिनों के अंदर खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर 2 हफ्ते से ज्यादा के अरसे तक वो रहते हैं। इसकी काजेज और ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले मेरा एक सवाल और भी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जहाँ पे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस भी है, यानी इतनी सवेयर चीजें भी, मिसाल के तौर पर हेलुसिनेशन भी हो सकती है या बच्चे के हवाले से ऑब्सेशन या उस हवाले से, ये इस तरह की चीजें भी डेवलप हो जाती है माओं के अंदर? जी, अगर आप उनका दुरुस्त टाइम पे इलाज नहीं करवाते, आप उनको किसी प्रोफेशनल के पास नहीं लेकर जाते तो ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये पोस्टपार्टम साइकोसिस की तरफ भी जा सकता है। और साइकोसिस में ये होता है वहां पे 0.4 से 0.7% माएँ जो हैं वो अपने बच्चे को खुद मार देती हैं। जब भी हम लफ्ज़ साइकोसिस इस्तेमाल करेंगे ना, उसका मतलब ये है कि उसका रियलिटी से ताल्लुक टूट चुका है, उसको नहीं पता कि हकीकत के आसपास। तो वो अपने जहन के अंदर एक दुनिया उनके अंदर ऑन हो जाती है और उस दुनिया के मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं। बच्चा जो है ये मर्द और औरत दोनों का एक मुश्तरका फैसला होना चाहिए, लेकिन हम अगर अपने कल्चर को देखते हैं तो हमें इस तरह नजर नहीं आता और जनरली माओं का इस फैसला साजी में शायद उस तरह का किरदार हमें नजर नहीं आता। क्या ये भी डेवलप करता है इस तरह के डिप्रेशन या इस तरह की चीजें जो डिसऑर्डर्स हैं? जी, हमने पहले बात की कि हार्मोन्स के उतार की वजह से भी काफी सारे मसाइल आते हैं, वो हमारे फिजिकल इश्यूज होते हैं। तो इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए सोशल कॉजेज भी बहुत सारी हैं और उसमें एक मेजर सोशल कॉज है वो ये वाली जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि एक माँ है, उसने शादी की, शादी से पहले बातचीत नहीं हुई मियाँ और बीवी के दौरान में कि बच्चों के लिए हमारा क्या प्लान है। ठीक है। और उसको उसकी कंसेंट के बगैर एक 9 माह के प्रोसेस के अंदर डाल दिया जाता है कि उसने एक बच्चे को पैदा करने के प्रोसेस से गुजरना है, विच इज अ इंटेंस प्रोसेस साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। तो एक तो इस चीज के अंदर मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त वक्त है कि हम इस बात को समझें कि बच्चा पैदा करना फिजिकली साइकोलॉजिकली एक बहुत इंटेंस प्रोसेस है और उसमें खातून को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए इस फैसले के अंदर कि बच्चा कब पैदा करना है, कितने पैदा करने हैं, इसके बारे में अब बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हम आज भी नहीं करेंगे इसके बारे में बातचीत और मर्द फैसले करते रहेंगे इन चीजों के तो फिर हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कायनात का हम पेचीदा तरीन अमल कह सकते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि इंसानी दिमाग कायनात की पेचीदा तरीन चीज है तो हम बच्चे की पैदाइश या बच्चे की जो माँ के पेट के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको कायनात का एक पेचीदा तरीन एक प्रोसेस कह सकते हैं। और अगर उसमें माँ की विल शामिल है तो वो कुछ और रिजल्ट देगा, माँ की विल शामिल नहीं है
تو وہ ماں اور بچے دونوں کو متاثر کرے گا. بالکل دونوں کو متاثر کرے گا، کیونکہ ماں 9 مہینے تک ایک ایسے فزیکل اور مینٹل پروسیس سے گزری ہوگی جس کو وہ چاہتی نہیں ہے کہ اس سے گزرے. پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو بھی اٹینڈ نہیں کرتی، اور اگر وہ پہلے سے پری ڈسپوزڈ ہو ڈپریشن کے معاملے میں تو اس کے ڈپریشن کو ڈیولپ کرنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. ہاسپٹلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش تک تو ایک بہت ان کا کیئر کی جاتی ہے، ماں کی پوری فیملی جو ہے وہ کچھ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جیسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد تمام فیملی جو ہے بچے کے گرد، اور ماں کو اس طرح کی توجہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی فوراً یعنی پیدائش کے فوراً بعد اس طرح کی توجہ جو کہ پیدائش سے پہلے مل رہی تھی اس طرح کی توجہ نہیں مل رہی ہوتی. ہاں، یہ اس قدر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک ماں ہے وہ جب پریگننسی میں جاتی ہے تو پورے گھر کے لیے، اس کی اپنی فیملی کے لیے، اس کے سسرال کے لیے، اس کے شوہر کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں پریگننسی کے اندر پروسیس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. پھر اس کی کیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے، اس کو پلایا جاتا ہے، اس کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے. زیادہ تر کیسز میں 9 مہینے بعد ہوتا کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، بعض خاندان یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو اٹھایا وہاں سے لیبر روم سے اور وہ چلے گئے بچے کو لے کے نرسری کے اندر، اور پھر پوری فیملی خوشیاں منانا سٹارٹ ہوگی، اور اس ماں کو جس کو لیبر روم سے ICU کے اندر جانا ہے کچھ دیر کی کیئر کے لیے، اتنے بڑے مرحلے سے گزری ہے، اس کو وہاں پہ ہسپتال کے ساتھ مل کے شفٹ کروانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ بچے کی پیدائش کے فوری بعد ہمیں ماں کو اور بھی زیادہ توجہ دینی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ اتنی ہی توجہ دینی ہے، میں کہوں گا کہ اور بھی زیادہ توجہ اور پیار دینا ہے جتنا اس کو ہم پیدائش سے پہلے دے رہے تھے. بہت شکریہ خبیب صاحب. خبیب صاحب نے جس طرف توجہ دلائی ہے، ناظرین بات یہ ہے کہ ماں جو ہے ایک ایسا رشتہ ہے جس کے والے سے مذہبی صحائف کو دیکھیں یا کلچر کو دیکھیں یا ہسٹری کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک بہت بڑا قد ہے، اور جو ماں ہے وہ ایک بہت بڑے پروسیس سے گزرتی ہے. بچے کی جو پیدائش ہے وہ کائنات کا ایک پیچیدہ ترین عمل ہے، اور اس سے گزرنے کے بعد اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اور بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف خبیب صاحب نے اشارہ کیا. تھینک یو سر، ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ ہمیں اسی طریقے سے علم و آگاہی دیتی رہی. تھینک یو ویری مچ.